हेलो दोस्तों, नमस्कार। LLB भारद्वाज 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं आज ये रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूँ, जो राजभर तो है ही, इसके अतिरिक्त और भी जो है ये इस हमारे एक लेखक थे डॉक्टर MB राजभर जी, उन्हीं के द्वारा कुछ राजभर साम्राज्य के विषय में कुछ बातें कही गई हैं, जो मैं इनकी किताबों के माध्यम से मैं आप लोग को ये संग्रह को मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए आज संग्रह मैं स्टार्ट करता हूँ, जो मैं प्रतिदिन या थोड़ा गैपिंग करके आप लोगों को बताता रहूँगा। जो एक किताब है, इस किताब का नाम है राजभर साम्राज्य। उस किताब के अनुसार ही मैं इस पाठ्यक्रम को या आप ऑडियो को आप तक पहुँचाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें आप लोग ऑडियो को जो है सुन रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये ऑडियो सुनने का मतलब ये है कि हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम अपने आप को शिक्षित करेंगे। लास्ट यही है कि शिक्षित होना ही समाज को परिवर्तन ला सकता है, या शिक्षा ही समाज को परिवर्तन ला सकता है। इसलिए ये कहानियाँ या किताबें जो मैं आप लोगों के समक्ष मैं आपको ऑडियो में पेश कर रहा हूँ, ऑडियो तो सुनिए ही, लेकिन अपने बच्चों को पहले शिक्षित बनाइए। चलिए मैं आगे बताते हैं आप लोग को। एक पाटना संग्रहालय के अध्यक्ष परमेश्वरी लाल गुप्त ने सन 1964 में एक चंद्रयान की कठिन खोज करके उन्हें संपादित करवाया था। चंद्रयान एक किताब है जिन्होंने उन्हें प्रकाशित संपादित कराया था। बीकानेर प्रति के प्रकाशित पाठ के आधार पर कड़वक 17वें दाऊद ने डलमऊ के किले का तथा जसवंता का वर्णन इस प्रकार किया है, जो दोहानुमा है। मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ। मैं वरिस 700 होई 81 तिही जाह कभी सरसेऊ भासी शाही फिरोज दिल्ली सुल्तानु जौना शाही वजिरू बखानु डलमऊ नगर बसे नवरंगा ऊपर कोट तले बही गंगा धर्मी लोग बसही भगवंता गुण गाहक नागर जसवंता मलिक नया पुत उधरण धीरू मलिक मुबारिक जहाँ ते मीरू। श्री परमेश्वर गुप्त लिखते हैं कि डलमऊ क्षेत्र में जसवंता का एक शासक था जो भर जाति से संबंधित था। अहीरों के सहयोग से उसने राय बरेली में अपना राज्य स्थापित किया था। भरो तथा मलिक मुबारिक से युद्ध का वर्णन दाऊद ने भी किया है, जिसमें लिखा गया है, मलिक मुबारक दून कहु सिंगारू दान बूझ जूझ बड़बीर अपारू खड़ग खाही दही परही पहारा बासुकी कांपे नार उबारा कांद तोरई रकत बहावई धर सिर बन तिन्ह मांझ परवई विधना मार देह मह आनी भाग ही राई छाड़ निसरानी जिन्ह सर दई मुदगर कर धाऊ फेरी नारी धर सीध कै पाऊ जिन्न जग परा भगाना छाड़ देह निप्र भाग कीर देह सरब दंड गए ते बाया लाग। ये इस तरह कुछ दोहाएं लिखी गई है। भर राजाओं ने अनेक पोखरे कुंड और सरोवर मंदिरों का निर्माण करवाया, जहां साधु और सन्यासियों का बसेरा रहता था। कड़वक 20 और 21 में दाऊद ने उसका सुंदर चित्रण किया है, जो कड़वक में लिखा गया है, नारा पोखर कुंड बनाए मणि देह जे ही पास उठाए कान फाट ती नितई आवही तहाँ ओ भगवंत ही रहे तिह जमहा शिव छाए पुखरु नाऊ तिह टोट न आए। जो इस तरह जो है दुहाएं जो राजभर राजाओं के जो है वीरों की गाथाओं को इनमें वर्णन किया गया है किताबों के माध्यम से। आगे लिखा जा रहा है, भरो डरहु डाक बजाए
सबदव सुहाव इंदर मन भाए, जोश सहस पाँच एक गवही, सिंहि पुरहि भरम चढ़ावही। जो आगे लिखा गया है, सिद्ध पुरुष गुण आगर, देख लुभाने ठाऊ, कहत सुनत अस जाने, दून चली देख जाऊं। फिर कड़वक में लिखा गया है 21वें दाऊद में सरोवर और उसके निर्मल जल का सुंदर चित्रण किया गया है, जिसमें कड़वक 21 में लिखा गया है, शरवर एक सफरी भरी राहा, झरना सहस पाँच तिन पाहा, अति अवगाह न पावी थाहा, बाते थूक सराऊ कहाँ, बाँस के रवही कह नीत आवई, देखत मोती चूर सुहावही, कुंवर लाख दो ही पानी चाहें, तीर बैठते लीही भर आवे, ठाऊँ ठाऊँ बैसे रखवारा, घोर नहाऊँ न कोई पारा, जाप होई मरही कै, सो कह नीट ही पाठ, पाप परूप सरवर देवत बाही घाट। इस तरह ये कुछ दुहाओं के रूप में वर्णन किया गया है, जिसमें और आगे वर्णन किया गया है कि मौलाना दाऊद डलमऊ में भौर राजाओं के राज्य में निर्मित पोखरे सरोवर इत्यादि का वर्णन किया है, जिसमें मलिक वयाश्री इब्राहिम शाह सरकी है। अतः जान पड़ता है कि डलमऊ क्षेत्र का वह वर्णन डलदेव और शार्की युद्ध का वर्णन है। कह रहा है कि इसमें किताब में है, ये नाग भारशिव इतिहास जो कह रहा है कि 130 पृष्ठ पे जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें आगे कुछ इतिहासकार लिखते हैं। कह रहा है, ये लिखा गया है कि इतिहासों के अनुसार राजा जैस और जायस राजा डल के समयकालीन थे उस समय, पर वास्तविक रूप से इसका निर्माण नहीं किया जा सका है। अब कुछ मैं एक दो करके जो है राजाओं के कुछ किलाओं का वर्णन मैं कर रहा हूँ, जो कुछ किला इस ऑडियो में आप लोग सुन सकते हैं, जिसमें राजा ककोरन का किला के वर्णन मैं कर रहा हूँ। जनपद राय बरेली के दक्षिण में लिखा गया है कि दक्षिण पूर्व में जगतपुर से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम तहसील डलमऊ के अंतर्गत सुदामपुर में राजा ककोरन का किला स्थित है। राजा ककोरन डलदेव के तीसरे भाई थे। साम्राज्य को मजबूती देने के लिए गंगा के उत्तरी किनारे पर डलमऊ से पूरब की ओर राजा ककोरन को उस भूभाग से सुरक्षा हेतु किला बनाकर तैनात किया गया था। इस किले के प्रांगण में भी शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किले का आकार छोटा था, पर पूरब की सीमा की रक्षा के लिए यहाँ पर फौज के रखने का अच्छा इंतजाम था। ककोरन के किले के पास ही इसी क्षेत्र के सुदामपुर रणभूमि में महाराजा डलदेव शार्की युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। लखनऊ जिले में एक ककोरनगढ़ स्थान है, जहां कहा जाता है कि इसका नामकरण राजा ककोरन से ही हुआ है। ककोरी की घटना अंग्रेजों के शासनकाल से ही प्रसिद्ध घटना है। यह ककोरिया स्थान भौरों के अतीत को ताज़ा कर देती है। लखनऊ के ककोर अन्य भर राजा थे, वहीं पर सत्य प्रतीत होता है। कुछ और एक राजा का मैं भी किले का वर्णन करने जा रहा हूँ। भावों का किला। कारण जनपद रायबरेली से पूरब 20 किलोमीटर दूर और जगतपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही बरेली इलाहाबाद मार्ग तदोपरांत जगतपुर से भावों के किले पर पहुंचा जा सकता है। इस किले पर डलदेव के सबसे छोटा भाई भावो रहते थे। इन्हीं के नाम पर यहाँ पर छावनी बनाई गई थी। बाद में डलदेव ने इसी किले के रूप में निर्मित करवा दिया। यह किला 200 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा था। राजा भावों का देख रेख में इस किले पर सैनिक चुस्त दुरुस्त रहते थे। कहीं कहीं भावों का नाम रतलाम भी उल्लेखित है। यद्यपि भावो अपने भाइयों से सबसे छोटे थे, फिर भी उनका युद्ध कौशल परिपक्व जान पड़ता था। सैनिक टुकड़ी की देखभाल का निरीक्षण करने के लिए स्वयं महाराजा डलदेव यहाँ आया करते थे। सार्की ने युद्ध के दौरान इस महत्वपूर्ण किले को ध्वस्त कर
इस पर अपना परचम लहराया था। विजय के पश्चात सार्की ने किला बदरुद्दीन के मातहत कर दिया। यहाँ पर वर्तमान समय में शेख अब्बास समद नामक मस्जिद है। कुछ समय के बाद इस स्थान पर अचल सिंह के नाम पर अचलगंज स्थापित करा गया है। यहाँ प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को अचलगंज बाजार भी लगती है। ये हमारा इतिहास बताता है, जो हम लोग को जो है अशिक्षित होने के कारण ही ये इतिहास को ये दफन कर दिया गया है। लेकिन हमारे एम.बी. राजभर जी का जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो ये किताब का जो है प्रकाशन उन्होंने किया है। ऐसे लोगों को जो है अग्रसर और साथ देना ही चाहिए, लेकिन तभी हम साथ दे सकते हैं जब हम शिक्षित रहेंगे।